हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BL एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई BL सीरीज़ जिसका नाम है माई मैजिक प्रोफेसी। आई होप कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग से, जहां पर तारा की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। उसका हस्बैंड कैसी उसकी तबीयत को देखकर परेशान होने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी हवा की ज़रूरत है। वो जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद भी तारा नहीं उठती और तभी एम्बुलेंस को बुलाया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड, जो कि थेप है, और वो हॉस्पिटल में एक कार्डियक सर्जन है। वो जैसे ही हॉस्पिटल में रूम में एंट्री करता है, ICU में मौजूद नर्सेस उसे बताती हैं कि मेन शेयर होल्डर की वाइफ को अटैक आया है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद वो पेशेंट को देखता है जिसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है। वो जल्दी से ट्रीटमेंट चालू करता है, लेकिन उससे पहले नर्स उसे कुछ और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस के बारे में बताती है, जिनकी वजह से पेशेंट के इलाज में देर हो रही थी। सारी चीज़ें मॉनिटर करने के बाद थेप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, लेकिन तारा की तबीयत अचानक ख़राब होने। दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है एक यूनिवर्सिटी सीन, जहाँ पर हमारा सेकंड मैन लीड एक्टर उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है, जहाँ उसे कुछ अजीब अजीब से विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, जहाँ वो एक डॉक्टर को एक पेशेंट को बचाते हुए देखता है और उसकी तबीयत भी कुछ ख़राब होने लगती है। दूसरी तरफ थेप पेशेंट को बचा लेता है, लेकिन इनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। उसे सफोकेशन महसूस होती है और वो अपने सन ग्लासेस ढूंढने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे बार बार ये सपना क्यों दिखाई दे रहा था, जहाँ पर एक लड़के की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तारा को फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद थेप को समझ आ जाता है कि उसकी तबीयत पहले से ही बिगड़ी हुई थी और उसे पहले ही हार्ट पेशेंट डायग्नोस किया जा चुका है। इसलिए उसकी कंडीशन को और फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए वो अपने फेलो डॉक्टर को बुलाता है और उसके साथ कंसल्ट करता है कि इसकी तबीयत को और कैसे। वहीं ताऊ और दुल, इनके दोनों फ्रेंड ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं और अपनी पिक्चर्स देखकर खुश होते हैं। वो इनका वेट कर रहे होते हैं कि तभी इन वहाँ पर आ जाता है और उसने सन ग्लासेस लगाए होते हैं। उसके दोनों फ्रेंड्स उसे दिन में भी सन ग्लासेस लगाने के लिए छेड़ते हैं और वो चले जाते हैं। इन घर आता है और अपने पेरेंट्स की पिक के सामने खड़ा होकर उन्हें अपनी ग्रेजुएशन का रिजल्ट दिखाने लगता है और कहता है कि मॉम डैड देखिए, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, चलिए पिक क्लिक करते हैं, और वो साथ में फ़ोटो खींचता है। इसके बाद इन फ्रेश होकर आता है और आकर वो सबसे पहले अपनी टैबलेट लेता है और उसके बाद, क्योंकि वो खुद एक टैरो कार्ड रीडर भी है, वो अपने कार्ड्स चेक करता है। पहले वो कुछ हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो नहीं मानता और अपने कार्ड्स फैला देता है। जब वो उनमें से एक कार्ड चूज़ करता है तो वो दिखाता है कि कार्ड्स ऑफ फॉर्च्यून, कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। उसे ज़्यादा विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। जब वो सोता है, उसे अचानक फिर से वही सब दिखाई देने लगता है जो उसने दिन में देखा था, कि उसी लड़के का एक्सीडेंट, और वो हड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। तभी डोरबेल बजती है और तुल अंदर आ जाती है, डाव अंदर आती है। तब वो पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें जगाया तो नहीं, लेकिन इन कहता है कि नहीं, मैं पहले से ही जाग गया था, लेकिन एक अजीब चीज़ हो रही है। मुझे फिर से एक सपना आया जहाँ मैंने देखा कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो जाती है। इस पर डाव कहती है कि लेकिन तुम्हें तो हमेशा उन्हीं लोगों के सपने आते हैं जिन्हें तुम जानते हो। इस पर इन कहता है कि हाँ, पता नहीं, ये पहली बार हुआ है। दाव कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी मॉम एक लड़की से मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मैं उससे नहीं करना चाहती। इस पर इन मना कर देता है कि तुम जानती हो कि मैं अपने करीबियों का टैरो कार्ड नहीं पढ़ सकता। लेकिन दाव उसे कई चीज़ों के साथ धमकाती है कि या तो मैं तुम्हारे रूम में सोने चली जाऊँगी, या फिर मैं तुल को बुलाकर बोल दूँगी कि तुम्हारे घर पर पार्टी है। इससे परेशान होकर इन हार मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और वो दोनों डाव के घर जाते हैं, जहाँ पर
डाओ की मॉम उन दोनों का अच्छे से स्वागत करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे पता है तुम चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी यूट्यूब वीडियोस देखती रहती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। मैं तुम्हारे हाथ से ही पहचान लेती हूँ। इस पर डाओ कहती है कि मॉम, आप किसी को भी इनकी सच्चाई नहीं बता सकती कि ये एक सीक्रेट है। और इन टैरो कार्ड्स निकाल कर जैसे ही उसका टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए बैठता है, तभी वहाँ पर थेप आ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ लगातार देखते रहते हैं। ये देखकर डाओ और उसकी मॉम कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इससे पहले कि थेप कुछ बोल पाता, इन खड़ा होता है और उसे ग्रीट करता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन जैसे ही थेप की नज़र टैरो कार्ड रीडिंग वाले सामान पर पड़ती है, उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है और कहता है कि क्या तुम एक टैरो कार्ड रीडर हो। और उसके बदले हुए एक्सप्रेशंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये देखकर डाओ कहती है कि थेप, तुम जहाँ जा रहे थे तुम जाओ ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर अपना काम करो। इस पर थेप कहता है कि मॉम, आपको पता है मुझे टैरो कार्ड रीडिंग और या एस्ट्रोलॉजी ये सब पसंद नहीं है, आपने ये सब क्यों किया। इस पर डाओ की मॉम कहती है कि चलो तुम यहाँ आ गए हो तो ऐसा करो, इसकी भी टैरो कार्ड रीडिंग करके बताओ, आखिर इसकी भी शादी करानी है। लेकिन इन क्लियरली मना कर देता है कि मैं अपने करीबी लोगों का चेक नहीं करता। और इस बात पर इन और थेप दोनों की छोटी सी बहस हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही थेप इनके बराबर से निकलता है, उसे फिर से वही विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं और इस बार वो क्लियर होते हैं, जहाँ वो देखता है कि थेप का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और अचानक से चिल्लाकर कह देता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है। इससे पहले कि किसी और को कुछ समझ आता, थेप उसकी तरफ मुड़कर देखता है, लेकिन ये जैसे ही इन बोलता है, ये सुनकर डाओ की मॉम अचानक से बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि थेप इनसे कुछ पूछ पाता, वो भी बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। ये इन और अपनी मॉम को बेहोश देखकर थेप और डाओ बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।